नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र है। तो इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को कह रहे थे जो कतिके च यथार्थानुभवस्य भेदा, इसी के संदर्भ में आप लोगों को बतला रहे थे। तो उसी के संदर्भ में आज ज्ञान के अन्य प्रभेद के संबंध में कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र, वैसे तो इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को ज्ञान के अन्य प्रभेद, ज्ञान को अनुभव और स्मरण, इन दो भागों में विभक्त करके बतलाए हुए थे। और आज की जो कक्षा है उसमें ज्ञान के अन्य प्रभेद में ज्ञानों का विभाजन प्रमा और अप्रमा, इन दो भागों में भी विभक्त होता है। यथार्थ ज्ञान का अपर नाम है प्रमा और यथार्थ ज्ञान का अपर नाम है अप्रमा। जो वस्तु जहां और जैसी हो, उस वस्तु को वहां और वैसी ही समझना, यही होता है यथार्थ ज्ञान। जैसे चांदी को यदि यह चांदी है इस प्रकार समझा जाए तो यह ज्ञान होता है यथार्थ, क्योंकि तत्वतः वह चांदी ही वहां है जिसे चांदी समझा जा रहा है। कुछ दार्शनिकों का कहना है कि ज्ञान का विषय यदि बाधित न हो तो ज्ञान यथार्थ कहलाता है। यदि चांदी को ही चांदी समझा जाता है, यह चांदी है, तो उसके अनंतर यह चांदी नहीं है, इस प्रकार बाध ज्ञान नहीं होता। अतः पूर्ववर्ती यह चांदी है, यह ज्ञान यथार्थ होता है। जहां सीप को यह समझा जाता है कि यह चांदी है, वहां यह बात नहीं होती, वहां का विषय बाधित होता है, क्योंकि जब वह दृष्टा उस चमकती हुई वस्तु सीप के पास पहुंचकर उसे उठाता है तो यह चांदी नहीं है। इस प्रकार बाध निश्चय यानी चांदी का अभाव निश्चय हो जाने के कारण पूर्ववर्ती यह चांदी है, इस ज्ञान का विषय चांदी वहां बाधित हो जाता है। विषय बाधित होने के कारण यह चांदी है, यह प्राथमिक ज्ञान यथार्थ नहीं अयथार्थ हो जाता है। परंतु यह व्याख्या उचित नहीं मालूम होती कि दिग्भ्रम आदि स्थलों में कहीं कहीं आजीवन ही अयथार्थ ज्ञान ही रह जाता है। कभी विपरीत निश्चय स्वरूप बाध्य निश्चय नहीं होता। जैसे कोई पूरब को यह दक्षिण है ऐसा समझा और पीछे उसे यह दक्षिण नहीं पूरब है ऐसा ज्ञान कभी नहीं हुआ, तो वह पूर्ववर्ती यह दक्षिण है, इस ज्ञान का विषय अबाधित ही रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में वह यह दक्षिण, यह भ्रम ज्ञान भी अबाधित विषयक होने के कारण यथार्थ हो जाएगा। और यह जहां पूर्ववर्ती ज्ञान यथार्थ ही हुआ, किंतु उसके अनंतर भ्रमात्मक बाध निश्चय हो गया, तो पूर्ववर्ती यथार्थ ज्ञान भी अयथार्थ ज्ञान कहलाने लगेगा। क्योंकि परीक्षण में बाध निश्चय होने के कारण पूर्ववर्ती यथार्थ ज्ञान का विषय भी बाधित कहला सकता है। यदि यह कहा जाए कि परवर्ती बाध निश्चय भी अयथार्थ ज्ञान स्वरूप होना चाहिए, तो यथार्थ ज्ञान होने में अयथार्थ की अपेक्षा हो जाएगी, आत्माश्रय हो जाएगा कि किसी वस्तु में उसी वस्तु की अपेक्षा असंगत है। ज्ञान के उत्पादक कारणों में यदि गुण का समावेश होता है तब ज्ञान प्रमा होता है। प्रत्यक्ष को प्रमा होने के लिए
विशेषण युक्त विशेष्य के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष गुण कहलाता है। रजत को रजत समझने से पूर्व रज तत्व अर्थात चांदीपन स्वरूप विशेषण से युक्त रजत खंड के साथ आंख का संयोग सन्निकर्ष होने के कारण ही चांदी को यह चांदी है यह देखना यथार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। सीप को चांदी देखते समय यह बात नहीं होती, वहां यह चांदी है। इस अप्रमा प्रत्यक्ष से अव्यवहित पूर्व में रजतत्व विशेषण से युक्त विशेष्य के साथ आंख नहीं जुटी होती, किंतु सुक्तित्व से युक्त सीप के साथ यही कारण है कि सीप को यह चांदी है ऐसा समझना अयथार्थ प्रत्यक्ष होता है। अनुमिति प्रमास्थल में अनुमेय से युक्त पक्ष में परामर्श होना गुण होता है। जैसे वह निव्याप्य धूम पर्वत में है, ऐसा परामर्श होने के कारण ही पर्वत वहनीमान है, पर्वत आग वाला है। यह अनुमिति यथार्थ होती है क्योंकि अनुमेय आग से युक्त पर्वत में ही उक्ताकारक परामर्श ज्ञान अनुमिति के पूर्व हुआ होता है। यदि वह व्याप्य धूम जल में है, इस प्रकार से अनुमेय आग से तत्वतः रहित जल में धूम का परामर्श हो तो उसे होने वाली जल में आग है। यह अनुमिति यथार्थ अनुमिति नहीं होती क्योंकि जल अनुमेय आग से युक्त नहीं, जिसमें वहनी व्याप्य धूम को पहले समझा गया है। अतः अनुमित के लिए साध युक्त धर्मी में परामर्श होना गुण कहलाता है। वन में जाकर यदि तत्वतः विषहरणी बूटी को ही यह मूंग के पत्ते के समान पत्ते वाली है, इस प्रकार सादृश्य ज्ञान उपमाता करता है तो यह विषहरणी बूटी है। इस प्रकार होने वाली उपमिति यथार्थ उपमिति होती है, किंतु विषहरणी बूटी यह उपमिति यथार्थ उपमिति नहीं होती क्योंकि वह कोई और ही बूटी होती है जिसे विषहरणी समझा जाता है। अतः प्रकृति वाच्यार्थ में सादृश्य का ज्ञान होना उपमिति के लिए गुण है। शाब्द बोध के लिए विशेष्य में विशेषण का यथार्थ ज्ञान स्वरूप यथार्थ योग्यता ज्ञान गुण कहलाता है क्योंकि इसमें अभाव में शाब्द बोध अयथार्थ हो जाता है। यही कारण है कि आग से सींचो इस वाक्य से यथार्थ शाब्द बोध नहीं होता क्योंकि सींचने के साथ तत्वतः आग का संबंध नहीं होता। आग का संबंध जलाने से हो सकता है, सींचने से कभी नहीं। यथार्थ ज्ञान के प्रति कारण होने वाले इन्हीं को गुण शब्द से इसलिए कहा जाता है कि साधारणतया किसी में उत्कर्ष का आधायक वस्तु को सभी लोग गुण शब्द से पुकारते हैं। ये बड़े गुणी हैं। एतादृश प्रयोग स्थल से गुण योग के सहारे व्यक्ति का उत्कर्ष समझा जाता है। प्रकृति में भी इन प्रदर्शित कारणों के सहारे ज्ञान में याथार्थ्य स्वरूप उत्कर्ष का साधन होता है। अतः इनको गुण शब्द से पुकारना उचित ही है। कुछ लोग इन गुणों को यथार्थ ज्ञान के प्रति कारण नहीं मानते। उनका कहना यह है कि दोष अयथार्थ ज्ञान के प्रति यानी मिथ्या ज्ञान के प्रति कारण होता है। अतः दोषों का अभाव ही यथार्थ ज्ञान के प्रति कारण है। जैसे आंख में पीलिया रोग हो जाने पर शंख आदि सफेद पदार्थ नजर आते हैं, यह शंख पीला है इत्यादि। अयथार्थ ज्ञान होता है और उस पीलिया रोग के हट जाने पर शंख पीला है ऐसा भ्रम ज्ञान न होकर शंख उजला है, इस प्रकार यथार्थ ज्ञान होता है। जबकि पीलिया रोग स्वरूप दोष के होने
पर अयथार्थ और उसके हट जाने पर यथार्थ ज्ञान होता है, तब दोष के अभाव को ही यथार्थ ज्ञान के प्रति कारण मानना चाहिए इत्यादि। किंतु यह इसलिए उचित नहीं कि यदि दोषाभाव मात्र को ज्ञान में यथार्थता का नियामक मानेंगे तो यह शंख पीला है। इस ज्ञान के अंतर्गत यह शंख है। इस अंश में भी यथार्थता नहीं हो सकेगी, क्योंकि पीलिया रोग स्वरूप दोष विद्यमान है, दोष का अभाव नहीं है। किंतु यह उचित नहीं, क्योंकि यह शंख पीला है, वहाँ पीला है, इसे भ्रम होने पर भी यह शंख है। यह ज्ञान तो यथार्थ ही है, अयथार्थ नहीं। दूसरी युक्ति यह भी है कि किसी भी वस्तु में केवल दोष न होने से ही उसका उत्कर्ष नहीं समझा जाता है। दोषाभाव के साथ ही यदि गुण भी हो तो उत्कर्ष समझा जाता है। यथार्थ ज्ञान को दूसरे शब्दों में प्रमा भी कहते हैं। यहाँ प्र शब्द प्रकर्ष का सूचन करता है। यह केवल दोष के अभाव को ही कैसे कह सकता, अतः गुण की अपेक्षा माननी चाहिए। कुछ लोग स्मरण ज्ञान को यथार्थ विषयक होने पर भी यथार्थ ज्ञान नहीं मानते। उन्हें यह भय होता है कि स्मरण को प्रमा मानने पर उसके प्रति साधकतम करण होने वाले को अधिक प्रमाण मानना होगा। अतः वे यह कहते हैं कि जिस ज्ञान का विषय पहले कभी ज्ञात न हो और परकाल में जिसका बाध न होता हो, वह ज्ञान होता है यथार्थ। परंतु सच्ची घटना के स्मरण को यथार्थ मानना युक्ति सिद्ध नहीं मालूम होता। परकाल में बाध निश्चय सर्वत्र भ्रमस्थल में नहीं होता। यह बात पहले बतलाई जा चुकी है। रही अधिक प्रमाण के भय की बात, परंतु इसके समाधान में यह भी कहा जा सकता है कि स्मरण से अन्य प्रमा के प्रति साधकतम करण होने वाला होता है। प्रमाण इस प्रकार कहने पर स्मरण के प्रति साधकतम होने वाला प्रमाण नहीं कहा गया, क्योंकि स्मरण से अन्य नहीं इति।